जो लास्ट मैंने किए थे, जो कॉन्कैट थे या फिर टेक्सटाइन था या फिर ट्रिम वगैरह था, वो मेरे टेक्स्ट फंक्शंस थे। उसी में 3 टेक्स्ट फंक्शंस और होते हैं मेरे पास, ठीक है? लेफ्ट, राइट एंड मिड, ठीक है? तो लेफ्ट, राइट एंड मिड का मतलब होता है कि मैं एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सो लेट्स डू, ये साइंस वाला है, इसके ऊपर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ लेफ्ट कैसे यूज करते हैं। मैं सिंपली लेफ्ट लिखूंगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ऐसे, एक मिनट, ठीक है? इक्वल टू लेफ्ट लिखा मैंने, ठीक है? लेफ्ट के अंदर अब मेरे को टेक्स्ट देना है कि किस टेक्स्ट के ऊपर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो मैंने साइंस दे दिया, ठीक है? इसके ऊपर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एंड अब मेरे को देना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से कितने चाहिए मेरे को। लेट से एस सी आई निकालते हैं, तो 3 कैरेक्टर्स चाहिए, है ना? चेक। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास राइट है, ठीक है? राइट सेम काम करता है, बट वो राइट से निकालेगा, ठीक है, लास्ट से। तो इसमें भी मैं अगर 3 दे दूंगा तो एन सी ई, लास्ट के 3 वर्ड्स आ गए, ठीक है? अब मेरे पास थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स वाला होता है, इसका होता है मिड, ठीक है? बीच में से निकाल रहे हैं हम कैरेक्टर्स। तो इसमें भी सबसे पहले तो मेरे को टेक्स्ट ही देना है अपना, मैंने टेक्स्ट दे दिया, ठीक है? अब मेरे को देना है स्टार्टिंग नंबर, ठीक है? स्टार्टिंग नंबर क्या होता है कि किस कैरेक्टर से मेरे को स्टार्ट करना है, ठीक है? हाँ, सो लेट्स से 1 2 3 आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सो मैं 3 लिखा यहाँ पे कि थर्ड कैरेक्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और देन उसके नहीं, एंड नहीं होता इसमें, भाई कंफ्यूजिंग रहती है कि स्टार्टर एंड दे देंगे तो ज्यादा सिंपल रहेगा। इसमें एंड नहीं होता कि इस कैरेक्टर से मैंने स्टार्ट किया, अब इसके आगे कितने वो कैरेक्टर चाहिए मेरे को, ठीक है? तो मैं 3 लिखूंगा, तो थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करके 3 कैरेक्टर निकाल दो मेरे को, ठीक है? क्या आई ई एन होगी, क्योंकि 1 2 3 थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट किया उसने, एंड 1 2 3 तीन कैरेक्टर निकाल दिए, ठीक है? अब 4 लिखते तो सी भी आ जाता, 2 ही लिखते तो आई ही आता सिर्फ। क्लियर है? ठीक है ना? ये लेफ्ट राइट मिड होता है, ठीक है? यूज किया जाता है। एंड द पॉइंट इज कि जितने भी हम फॉर्मुला सीख रहे हैं वो ना कॉम्बिनेशन में भी यूज किए जा सकते हैं, कि मैंने मार्क्स का एवरेज निकाल लिया, फिर एवरेज का सम कर दिया, या हाउ आई वांट टू डू इट, कॉम्बिनेशन में भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है? अब आते हैं इस वाले पार्ट पर बाद में आएंगे। हाँ, अब आते हैं कुछ डेट एंड टाइम के फंक्शंस पे, ठीक है? डेट एंड टाइम के फंक्शन कैसे हैं, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, ठीक है? तो जैसे सिंपल सा फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, आई हैव टुडे, ठीक है? इसमें कुछ भी अंदर लिखना नहीं होता हमें, जैसे इसमें आज की डेट, ठीक है? एंड इफ आई डू नाउ, ठीक है? तो नाउ गिव्स मी टाइम, मतलब डेट के साथ टाइम, डेट के साथ टाइम, ठीक है? मतलब यस्टरडे वगैरह थी नहीं, उसका कुछ फॉर्मूला नहीं होता, उसका भी बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है? ठीक है। अब लेट्स से मेरे को ना कोई डेट डिफाइन करनी है, ठीक है? आई हैव अ डेट एंड आई हैव टू डिफाइन दैट, सो आई कैन यूज सिंपली डेट, ठीक है? अब इसके अंदर मैं ईयर मंथ एंड डे दे सकता हूँ। लेट्स से मेरे को 2025 का चौथा महीना एंड 5वां दिन, तो ये डेट बन गई, ठीक है? एंड आप देखोगे जैसे मैं कुछ भी अपडेट कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, एंटर किया, ये अपडेट हो रहा है बार बार, है ना? या फिर अगर मैं इसमें से हटा के भी एंटर कर दूंगा, फिर अपडेट हुआ, ये क्यों अपडेट हो रहा है बार बार? क्यों? क्योंकि टाइम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, एंड ये करंट टाइम जो भी अभी का टाइम हो रखा है वो दिखाता रहेगा। इट्स लाइक लाइव क्लॉक। आपने नाउ रन किया तो मतलब ये नहीं कि उस टाइम पे जो टाइम था वो यहाँ पे ऐड हो गया, ये भी अपडेट होता रहेगा, ठीक है? ठीक है, इस तरीके से मैं डेट डिफाइन करता हूँ, क्लियर है? अब मेरे को लेट्स से मेरे को डेट में से ना ईयर वगैरह निकालने हैं, ठीक है? सो आई कैन डू कि इस डेट में से लेट्स से मेरे को ईयर चाहिए, सो आई कैन डू ईयर एंड दिस डेट, तो सिर्फ ईयर निकाल के दे दिया उसने, ठीक है? सिमिलरली आई हैव मंथ, वो मंथ निकाल के दे देगा मेरे को, ठीक है? सिमिलरली आई हैव डे, डे, एक मिनट, ये एक मिनट रुकना, डे, अच्छा, डे नहीं, इसमें डे नहीं होगा, ये कौन सा था ईयर मंथ के बाद,
अच्छा, डे निकालने के लिए वी हैव टेक्स्ट एक्चुअली फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, सो मैं टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके फॉर्मेटिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया, ठीक है। इस वैल्यू को मेरे को दिखाना है इन द फॉर्मेट ऑफ टी डी टी डी, ठीक है। अभी समझने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ इससे होता क्या है। मैंने किया सैटरडे बता रहा है ये कि इस दिन सैटरडे था, दिस इज द डे। मैं वो डे से कर रहा था, वो मेरे को याद नहीं था, ठीक है। अब इसका फॉर्मेटिंग कैसी होती है कि डी 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 का मतलब होता है आई वांट फुल नेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 डी छोड़ दूं तो इट विल गिव मी द डेट, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग स्टाइल होता है। एंड इसके अंदर अब आप बोलोगे कि 1 डी या फिर 3 डी क्या होता है ना। तो 1 डी से, जैसे अभी 0 5 आया था ना, 1 डी से सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। और 3 डी से जहां तक कुछ नहीं होता है, 3 डेज नथिंग, मतलब उसने आधा वो दे दिया, शॉर्ट फॉर्म में डे का दे दिया, फुल डे के नहीं मिले 4 वो होते हैं, ठीक है। इज द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब एक आता है डेटेड एफ, लेट्स से आई विल डू दिस, ठीक है। अब एक आता है मेरे पास फॉर्मूला डेटेड एफ, और ये एक लौता ऐसा फॉर्मूला है जो वर्क करता है। बट इसके लिए जैसे बाकी कोई भी फॉर्मूला लिखूंगा सजेशन आ जाता है ना कि कौन सा फॉर्मूला, इसके लिए सजेशन नहीं, इसके लिए सजेशन नहीं होता। तो मैं अगर डेटेड एफ लिखता हूँ, ये फॉर्मूला वैलिड है बट शो नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल इसको बेसिकली निकाल चुका है अपने उसमें से, सोर्स में से। बट द फॉर्मूला वर्क्स, ठीक है। काफी ज्यादा यूज किया जाता है ये भी, ठीक है। दिस इज लाइक कि हिडन जेम टाइप की, पता नहीं है किसी को क्योंकि उसमें नहीं है, हाँ बट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना मैं दे सकता हूँ हमारे नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई वांट कि इसमें कॉमा इसमें आई वांट टू फाइंड डेज, ठीक है। हम ठीक है, 307 दिन, हाँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एम, सो इट विल गिव मी मंथ्स, 10 महीनों का फर्क है, ठीक है। सिमिलरली इफ मैं लिख दूं बाय फॉर ईयर, तो 0 साल का फर्क, मतलब 1 साल ही पूरा नहीं हो ना, 5 4 है, तो वो 4 चौथे महीने में 1 साल पूरा होएगा। इफ आई डू तो 2024 कर देते हैं, तो है ना, तो 1 साल का फर्क आ गया। देखो सारी चीज चेंज हो गई, 2024 यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे फ्राइडे आ गया, और यहाँ पे 1 साल का डिफरेंस भी आ गया। सारे फॉर्मुलाज ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। ये देखो टाइम डेट एंड टाइम के फॉर्मुलाज। इसमें ना हमारे पास और फॉर्मुलाज भी होते हैं। मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। हाँ, इसके अंदर एक फॉर्मुला और होता है नेटवर्क डेज, ठीक है। तो नेटवर्क डेज, ठीक है, ये क्या करता है कि 2 डेट्स के बीच में मेरे को वर्किंग डेज बताएगा कितने थे, ठीक है। तो वर्किंग डेज 481 थे। मैं जो ये माइनस हो गया, अगर मैं यहाँ पे डे डाल दूं, ये मेरे को टोटल डेज बताता है। टोटल डेज 672 थे वर्किंग, हाँ। तो ये हॉलीडेज माइनस कर देता है, प्लस सैटरडे संडे को दोनों को हॉलीडे कंसिडर करता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को वर्किंग डेज बता देता है, नेटवर्क डेज पर वर्किंग डेज, ठीक है। क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, इजी है। हाँ, एक लिस्ट है बट उसमें आई गेस सिर्फ एडवांस वाले हैं, बेसिक वाले नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ उसमें कौन कौन से हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से हैं। एक लिस्ट है बट उसमें सिर्फ एडवांस फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज नहीं। अभी हम एडवांस पे जाएंगे, हाँ। इसका नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है। या फिर आई विल डू वन थिंग कि अभी एक्चुअली मैं सेशंस के नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, तो उसके अंदर आई विल ऐड एवरीथिंग, तो वो मैं आपको भेज दूंगा। तो सिर्फ फॉर्मुलाज नहीं, उसमें हर एक चीज ही होगी, ठीक है ना। उसके अंदर फॉर्मुलाज तो सारे होंगे ही, है ना, हाँ, ठीक है। वेलकम वेलकम। ओके, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ना 2 फॉर्मुलाज होते हैं जो कि थोड़े से मतलब टाइम के नहीं है, बट बेसिक फॉर्मुला से पढ़ाया जाता है, ठीक है। दो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ना कोई नंबर है, ठीक है, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू करेंसी, ठीक है। तो करेंसी की जगह से कॉमा वगैरह करके लिखना होता है, उस तरीके से लिखना है। तो उसमें मैं टेक्स्ट का यूज कर सकता हूँ, जैसे ऊपर टेक्स्ट का यूज किया था ना, इसके लिए भी यूज कर सकता हूँ।
अब मैं करूंगा क्या कि मैंने ये नंबर सेलेक्ट कर दिया, अब इसका फॉर्मेट कैसा चाहिए मेरे को, आई वांट द फॉर्मेट टू बी 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, तो आई विल डू हैशटैग कॉमा नहीं हैशटैग कॉमा हैशटैग कॉमा 0 0। ठीक है, अभी मैंने लिखा क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है कि हैशटैग रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट डिजिट, मतलब पहला हैशटैग है तो फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हैशटैग सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। तो आई एम कन्वर्टिंग इनटू करेंसी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो लास्ट से 3 के बाद कमा लगता है, फिर 2 के बाद कमा लगता है ना, उस तरीके से मैंने कन्वर्ट किया है इसको। ठीक है, और लास्ट में मैंने .00 भी लगाया। इफ आई डू एंटर, ये प्रॉपर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये होता है कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, ज्यादा हैश लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, ये मतलब फॉर्मेट इट इज यूजुअली कि जो आपके पास डेटा है तो अननोन डेटा नहीं होगा, अननोन डेटा के ऊपर आप टेक्स्ट फंक्शन नहीं लगाओगे। ठीक है, डेटा नोन ही है। द पॉइंट इज कि जो नंबर्स है आपके पास करेंसी में, मतलब वैल्यू वगैरह आ रखी है, आपको सबको कन्वर्ट करना है एक साथ। तो आप एक फॉर्मूला लगाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, वो सारे उस प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लो आप कोई बिल बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उस केस में इट इज प्रीटी हेल्पफुल। ठीक है, एक ये था, और कौन सा बच गया, हाँ एक फॉर्मूला है बट वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता। इट इज बेसिकली फॉर कन्वर्टिंग पर्टिकुलर टेक्स्ट इनटू अ नंबर। ठीक है, सो देखो जैसे अभी मैंने इसमें टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया, ये नंबर था यहाँ पे। अब एक ना चीज दिखाता हूँ, मैं अगर इक्वल टू दिस +2 करूंगा तो इट विल वर्क, इसमें 2 ऐड हो गया, सिंपल है ना। ये सेम चीज मैं इसके साथ नहीं कर सकता। इक्वल टू जैसे मैं अगर इसमें +2 तो एक, हाँ ये फॉर्मेट दोबारा कन्वर्ट हो गया ना, तो वो कन्वर्ट दोबारा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली द पॉइंट इज दिस इज टेक्स्ट। अब ये बेसिकली एक्सेल की इंटेलिजेंस, मतलब नए वाले वर्जन में इंटेलिजेंस आया, पहले एरर देता था, अब ये खुद कन्वर्ट कर लेता है ना। पहले ना इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, तो फॉर्मूला था वैल्यू का। ठीक है, ये बेसिकली सेम काम करता है, जो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट करके +2 कर दिया, ये भी उसको कन्वर्ट करता है बस, तो वापस उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये चीज मेरे को भी अभी अभी डिस्कवर करी मैंने कि ऑटोमेटिकली अब कन्वर्ट करने लग गया है, मतलब पहले इस तरीके से फॉर्मूला लगाते थे, इसमें फिर मैं +2 करता था आगे। हाँ वो शॉर्ट हो गया, पहले मैं ऐसे करता था। ठीक है, अब ये चीज डायरेक्टली हो गई है। हाँ ठीक है, तो मैंने बोला कि इस फॉर्मूला का मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं है, बट हाँ ठीक है, ये थे मेरे कुछ और बेसिक फॉर्मूलास। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े से एडवांस लेवल पे चलते हैं। ठीक है, एंड द पॉइंट इज कि देखो हमारे पास फॉर्मूलाज ना बहुत सारे हैं, सारे करवा पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं ऐसे फॉर्मूलाज कराऊंगा जो काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, एंड फॉर सम फॉर्मूला जो कि यूज तो होते हैं बट उसका ना इतना ज्यादा वो नहीं है, काम नहीं है, तो उसकी मैं लिस्ट भेज दूँ, जो एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज की मैंने लिस्ट बोली ना, वो मैं भेज देता हूँ, उसको आप पढ़ लेना, कुछ भी ना समझ आए तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी हम चलते हैं आगे, जो काफी ज्यादा मतलब बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आता है मेरे पास लुकअप्स का। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट तो हमने अंडरस्टैंडेबल है ना, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हाँ ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा नो इश्यू नो इश्यू। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग कि मैं ना एक ऐसा सिस्टम सेटअप करता हूँ कि मैं मार्क्स का एक ड्रॉप डाउन बना देता हूँ, एंड उस ड्रॉप डाउन में जो भी मार्क्स सेलेक्ट करूंगा उसके यहाँ पे मार्क्स ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके का एक सिस्टम सेटअप करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले ड्रॉप डाउन बनाना है तो मैं जाऊंगा डेटा पे, आई विल डू एडिशन, है ना, इससे ड्रॉप डाउन बनाते हैं। ऐसे में आई विल सेलेक्ट लिस्ट, एंड इसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स के नेम्स अपलोड कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, बस यहाँ से ओके करूंगा, ये मेरा एक ड्रॉप डाउन बन गया, इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप ही क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा डेटा वर्टिकल है।
जब मेरा डेटा वर्टिकल होता है आई यूज वी लुकअप, जब मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल होता है तब आई यूज एच लुकअप। इसलिए वी लुकअप ज्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि डेटा ना जब भी मेरे पास आता है इसी तरीके से होता है ना। हॉरिजॉन्टल बहुत कम डेटा होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो पढ़ाऊंगा मैं दोनों। एंड करंटली वी लुकअप, एच लुकअप या फिर एक और कंसेप्ट होता है इंडेक्स मैच का, तीनों ही आउटडेट हो गए हैं क्योंकि एक नया लुकअप आया एक्स लुकअप। हाँ, तो वो ये सारे काम कर लेता है, ठीक है। तो लास्ट में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूज वी लुकअप, ठीक है। अब इसमें मेरे को बताना है लुकअप वैल्यू कि मेरे को ढूंढना क्या है। मेरे को ढूंढनी है ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब देना मेरे को टेबल एरे, किसमें ढूंढना है, ठीक है। तो मैं ना इस चीज में एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे मेरे को इस रो में ढूंढना है, इस कॉलम में, सॉरी इस कॉलम में ढूंढना है, तो आई कैन नॉट सेलेक्ट फ्रॉम हियर। वो देना पूरा टेबल है बट उसका फर्स्ट कॉलम ये होना चाहिए। करेंगे पॉइंट। ये मैं डेटा सेलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने ये पूरा इतना सारा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं आगे चाहे जितना मर्जी सेलेक्ट कर लूं, डजंट मैटर। फर्स्ट कॉलम जो होगा मेरे सिलेक्शन का वो वही होना चाहिए जिसमें ये वैल्यू प्रेजेंट है। करेंगे पॉइंट। जैसे साइंस है तो साइंस मेरे फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए वरना वैल्यू को काम नहीं करेगा। सिलेक्शन स्टार्ट किया है, हाँ ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके बाद मेरे को देना कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि इस वाले में तो वो ढूंढेगा, ठीक है। अब इसके बाद कौन से कॉलम का आपको आउटपुट चाहिए कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो ये वाला कॉलम 1 हो गया मेरे लिए, ये वाला कॉलम 2 हो गया, मेरे को मार्क्स ही चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा 2, कॉलम 2। तो ये 1 है ये 2 है, तो मतलब अब वी लुकअप को मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इस वाले कॉलम में साइंस ढूंढो पहले, उस फिर उसकी जो सेकंड कॉलम है उसमें जो वैल्यू है वो मेरे को दे दो, मार्क्स जो है वो दे दो, ठीक है। अब एक चीज और मेरे को स्पेसिफाई करनी पड़ती है यहाँ पे, डेट आई वांट रेंज लुकअप और नॉट, ठीक है। अब रेंज लुकअप क्या होता है, रेंज लुकअप की जरूरी नहीं है कि मैं हर बार टेक्स्ट ही ढूंढ रहा हूँ, देयर इज अ चांस कि मैं नंबर्स वगैरह भी ढूंढ रहा हूँ, है ना। एंड नंबर्स में क्या होता है कि नंबर्स एग्जैक्टली मिल पाना, मिले ना मिले, दिस अ इशू, ठीक है। सो वी हैव इसमें ना कम मैम क्या अच्छा ओके ओके हाँ जी। तो जो अभी आए हुए थे, हाँ इनसे मेरी सुबह बात हुई थी। हाँ हाँ मैंने किया था, मतलब काफी अच्छा खासा आता है जो हम डीएस भी दे में जो हम ऑफर करते हैं ना, वहां तक आता है। हाँ उसमें जेन ए वगैरह में इनको इशू है, जेन ए हाँ। हाँ डायरेक्टली लेना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी एक बार थोड़ा सा ना, नहीं इनको रिवीजन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअली एक कंसेप्ट था जो इन्होंने मेरे को सुबह बताया। हाँ एक कंसेप्ट था, मतलब मैंने जिस डेटा पे काम किया था, मतलब मैं जैसे टीबीज में डेटा है तो पूरे पूरे डेटा पे काम कर रहा हूँ, तो इन्होंने बोला कि उसमें से अगर तुम 20% लगे करोगे और फिर भी एक्यूरेसी मतलब सेम लास्ट, तो उसका पूरा कंसेप्ट था मेरे पास, मेरे को आइडिया नहीं था सारे में। हाँ इंटेलिजेंट है, डेफिनेटली इंटेलिजेंट है, मैंने बात करी थी सुबह ऑलमोस्ट। अच्छा अच्छा, दिल्ली बुलाने की ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं इनको ना, आई गेस उस चीज की थोड़ी सी, नहीं पॉइंट ही नहीं है फिर तो, नहीं 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 ऐसा कुछ है भी नहीं। अच्छा, तो वही मैम बुलाने का तो पॉइंट ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी नॉलेज है इन्हें एंड ग्रैबिंग पावर भी अच्छी सी है, तो इशू नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं इनका ना, एक बार थोड़ा सा आई वुड प्रेफर कि प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाले पे थोड़ा सा इनका फोकस कर लेना। हाँ वो करवा देते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स में मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि नॉलेज अच्छी खासी है बट कम्युनिकेशन उतना बेटर नहीं है। हाँ प्लेसमेंट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डन मैम डन 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 डन। हाँ जी तो ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कॉलम 2 लिखा कि भाई मेरे को कॉलम 2 में से आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब होता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ पर ट्रू या फॉल्स लिखता हूँ, ठीक है। ट्रू लिखने का मतलब है कि मैं रेंज लुकअप चाहता हूँ। अब रेंज लुकअप होता क्या है, अब जैसे मैंने बताया कि हर बार मेरे को टेक्स्ट तो ढूंढना नहीं होगा, चांस मेरे को नंबर वगैरह ढूंढने हो, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ, देखो टेक्स्ट में तो ट्रू लिखू फॉल्स लिखू डजंट मैटर, मैं नहीं कुछ भी नहीं लिखूंगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर्स के केस में क्या होता है
कि मैं यहाँ पे अगर ट्रू लिखा है तो इट विल फाइंड फॉर दैट नंबर, मिला तो ओके, नहीं तो उससे नेक्स्ट हायर नंबर ढूंढेगा। जैसे मैंने 90 दिया, 90 नहीं मिला तो इट विल लुक फॉर 89, 88, है ना, ऐसे पॉइंट्स। हाँ उससे छोटा, ठीक है, दैट इज रेंज लुकअप। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो वो फिर 90 ही ढूंढेगा, एग्जैक्ट 90 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ट्रू लिखूंगा भी ना तो दिखेगा, देखो नीचे, ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे चला गया, दोबारा लाते हैं इसे। देखो ट्रू में आता है ना, सॉरी ट्रू में तो अप्रोक्सीमेट मैच आएगा, फॉल्स में आएगा एग्जैक्ट मैच। ठीक है, फॉल्स इज एग्जैक्ट मैच, कि एग्जैक्टली मेरे को यही चाहिए, एंड ट्रू में अप्रोक्सीमेट मैच, आसपास का भी चलेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में तो मैं नहीं भी लिखूंगा, इट विल वर्क। ठीक है, बट नंबर वाले केस में मेंशन करना, मतलब उसमें भी जरूरी नहीं है बाय डिफॉल्ट की वैल्यू फॉल्स ही होती है, बाय डिफॉल्ट वो एग्जैक्ट मैच ही ढूंढेगा। अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा तो वो एज्यूम करेगा कि एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को चाहिए अप्रोक्सीमेट मैच भी तो मेरे को ट्रू लिखने की जरूरत होती है। ठीक है, फॉल्स लिखोगे या नहीं लिखोगे सेम चीज होती है वो। हाँ ठीक है, देन तो अब मैं यहाँ पे जैसे अगर सब्जेक्ट चेंज भी कर लो, मेरे मार्क्स बायो में अवेलेबल की दिखा दिया इसने, दिखाया, एक मिनट, फॉल्स देना पड़ेगा क्या, दिखाना तो नहीं चाहिए ऐसे, फॉल्स देना पड़ रहा है, इसमें तो ऐसे ही आया था। फॉल्स हटा के सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो साइंस में आया था ना वो, साइंस में आया था, फॉल्स हटा के एक बार सब्जेक्ट चेंज करते हैं, ये सिर्फ वो एक बार लुकअप करता है या क्या सीन है? जस्ट 97 है, 45 रुक गया, नहीं आया, फॉल्स लगाने से वो करेक्टली वर्क कर रहा है, फॉल्स लगाने से वो करेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, हाँ लेते हैं फॉल्स लगा लेंगे। हाँ मतलब एक बार फैच करने के लिए ठीक है, बार बार के लिए फॉल्स हमें बताना ही पड़ेगा उसे। ठीक है, ये हमारा लुकअप हो गया, दिस इज वी लुकअप। ठीक है, अब आते हैं एच लुकअप पे। एच लुकअप के लिए मेरे को हॉरिजॉन्टल डेटा चाहिएगा, पहले मैं वो बना लेता हूँ। ठीक है, चल मेरे को सिंपल डेटा कि टीचर एंड उनके रिमार्क्स का डेटा बनाता हूँ। डू टीचर एंड यहाँ पे नीचे लो रिमार्क्स। ठीक है, तो टीचर नेम इज लेट्स से गौरव, इसने बोला गुड, लेट्स से भूमि, इसने बोला एवरेज, और लेट्स से राहुल, इसने बोला ठीक है, रैंडम डेटा ले लिया, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब यहीं पे मैं रिमार्क्स के लिए एक बना लेता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज कि सबसे पहले डेटा वैलिडेशन डालूंगा। अब डेटा वैलिडेशन भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में वर्क करती है। ठीक है, सो आई विल गो टू डेटा, यहाँ से मैं डेटा वैलिडेशन लूंगा, इसमें मैं लिस्ट सेलेक्ट करूंगा एंड सेलेक्ट करूंगा ये वाला पार्ट, नेम वाला पार्ट। ठीक है, मैं और नेम के हिसाब से मार्क्स लेना चाहता हूँ, ओके करूंगा, डेटा वैलिडेशन बना दिया एंड तीनों टीचर के नाम आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एच लुकअप लगा सकता हूँ। एच लुकअप फॉर्मूला एकदम सेम होता है, बस वो हॉरिजॉन्टल के लिए वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को देना लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू देन टेबल एरे, सो दिस इज माय टेबल एरे। ठीक है, अब इसमें जैसे उसमें मैंने कॉलम नंबर दिया था, इसमें रो नंबर दूंगा एंड रो नंबर भी 2 ही है, 2, तो यहाँ पे फॉल्स अभी साथ ही लगा लेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए देखिए गौरव ने, सॉरी भूमि ने एवरेज बोला है। ठीक है, इफ आई चेंज दिस, लेट्स से राहुल, राहुल ने बैड बोला है एंड गौरव ने गुड बोला है। ठीक है, दिस इज एच लुकअप। ठीक है, अब एक जो हमारे पास आता है, जो प्रॉब्लम है हमारे पास एक तरीके से, वो है कि हम ना इसमें रिवर्स में सर्च नहीं कर सकते। गेटिंग योर पॉइंट? हाँ, कि जैसे मैं अगर वी लुकअप की ही बात करूं, हाँ, कि मतलब मेरे को लेट से कुछ ऐसे मेरे पास एक इनका ना आईडी का कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रैंडम नंबर्स दे देते हैं आईडी में, बस रिपीट ना करें।
ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं वीलुकअप ना इसके ऊपर नहीं लगा सकता कि मेरे को आईडी के हिसाब से अगर सब्जेक्ट का नाम चाहिए, वो नहीं पॉसिबल है वीलुकअप से। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमारे पास यू कैन से जुगाड़ हुआ करता था एक, हम दो फॉर्मुला के कॉम्बिनेशन को यूज किया करते थे। ठीक है, सो लेट मी डू वन थिंग, मैं ना एक बार आईडी का भी वो बना लेता हूँ, डेटा वैलिडेशन, क्योंकि उससे ना समझाना ज्यादा इजियर हो जाती है चीजें। इन वाली आईडीज का भी मैंने एक डेटा वैलिडेशन बना लिया। ठीक है, so I have every ID। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मेरे को सब्जेक्ट का नाम चाहिए, लेट्स से। ठीक है, तो वो वीलुकअप से पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ वीलुकअप। ठीक है, मेरे को ये ढूंढना है, माय टेबल इज दिस, एक और रह गया लास्ट में, बट ठीक है। ठीक है, माय टेबल इज दिस। अब मैं कॉलम इंडेक्स क्या डालूंगा, ये प्रॉब्लम अटक गई। एक कॉलम इंडेक्स तो भाई 1 ये हो गया, तो मैं 1 नहीं डाल सकता क्योंकि वो 1 में ही ढूंढेगा, है ना। वीलुकअप जिस तरीके से डिजाइंड है उस तरीके से रिवर्स में सर्च करने के लिए बना ही नहीं है। कह पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे 1 डाल भी दूं तो भी मेरे को एरर देगा। हाँ एन आएगा। ठीक है, हाँ क्योंकि वो यहीं से सर्च करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए आई हैव अ सॉल्यूशन जिसमें मैं यूज करता हूँ दो फॉर्मुलास का, इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स मेरे को क्या देता है कि इंडेक्स ना मेरे को रो नंबर दे देगा ऑफ दैट, सॉरी मैच मेरे को रो नंबर देगा बट एवर आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, जैसे मैं 67 लिख रहा हूँ तो 67 किस रो में है, 8 में, ये दे देगा मेरे को। नहीं नहीं नहीं, मैच का जो फॉर्मूला है ना, मैच का फॉर्मूला काफी सिंपल है। वो एक वैल्यू ढूंढेगा एक कॉलम के अंदर और मेरे को रिटर्न करेगा उसका रो नंबर कि भाई इस कॉलम में इस रो नंबर पे ये वैल्यू है। हाँ ठीक है, अब उसके साथ मैं यूज करता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स का काम क्या है कि भाई इस कॉलम में इस रो नंबर पे क्या है, पॉइंट। तो मैं मैथ से रो नंबर निकाल के इंडेक्स को दे दूंगा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी और कॉलम से वैल्यू पिक करने के लिए। ठीक है, करके दिखाता हूँ एक बार। सो आई विल डू इंडेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को एरे देना है, इंडेक्स में मेरे को वो एरे देना है जो मेरे को रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो मेरे को रिटर्न करवाना है सब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसमें मेरे को देना होता है रो नंबर। ठीक है, रो नंबर मैं किससे निकालूंगा, मैच से, है ना। मैच यूज करके रो नंबर निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैच। अब इसके अंदर मेरे को ढूंढनी है 67 इन दिस एरे। ठीक है, तो अब बेसिकली होगा क्या कि जो मेरा मैच है वो इस रो में 67 को ढूंढेगा, नंबर देगा, नंबर फिर इंडेक्स के अंदर जाएगा, अब वो सेम नंबर यहाँ पे सब्जेक्ट में ढूंढेगा और फिर वो रिटर्न कर देगा। करेंगे पॉइंट। मैं अगर एंटर करूंगा मैंने कहीं पे कुछ गलती करी होगी। ठीक है, हिंदी। ठीक है, तो 67 इज हिंदी। मैं चेंज भी करता हूँ इसे, तो 23 यहाँ पे करना पड़ेगा 0। मैच में रह गया था। ठीक है, मैं कुछ भी कर लूंगा वो मेरे को उसका रिजल्ट दे पाना है। ठीक है, क्लियर है। अब इन तीनों फॉर्मूला का काम एक्स लुकअप अकेला कर लेता है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री है। हाँ ठीक है, तो मेरे पास एक डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगा हुआ है, एक डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगा हुआ है, एक डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमने ये वाला ट्रेडिशनल फॉर्मूला से किया था, इसके साथ साथ एक्स लुकअप लगा लेता हूँ। ठीक है, तीनों चीजें एक्स लुकअप से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आई विल डू एक्स लुकअप। ठीक है, अब इसके अंदर काफी सिंपल है, मेरे को ये ढूंढना है, किस में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, कहाँ से रिटर्न करनी है वैल्यू, मार्क्स में से रिटर्न करनी है वैल्यू। ठीक है, एंटर किया 67। मैंने शायद से फिर से फॉल्स नहीं लगाया, नहीं एक्स लुकअप ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, एक्स लुकअप काफी मॉडर्न है, वो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है उसे। ठीक है, सेम चीज एक्स लुकअप से पॉसिबल है। राइट, अब इस वाले में वो कर लेते हैं बात। ठीक है, अगेन आई विल पुट एक्स लुकअप। ठीक है,
ढूंढना है गौरव, लुकअप एरे इसमें, ठीक है। किस में से रिटर्न करना है, इसमें से, ये लो, ठीक है। ये वाला काम भी कर दिया, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे लगा लेते हैं, लगाया एक्स लुकअप, क्या ढूंढना है, ये किसमें ढूंढना है, इसमें से, कहाँ से रिटर्न करना है, सब्जेक्ट में से। मैंने क्या किया, अच्छा रेंज वो यहाँ पे एक कम से किया ना, तो इसको 12 कर देंगे वापस में, वो एग्जैक्ट होना चाहिए ना, मतलब ताकि मैच सही से कर पाए वो, ठीक है। एसएसटी, ठीक है। एक्स लुकअप तीनों चीजें अपने आप कर लेता है, इसमें फॉल्स, हाँ सिंपल डेफिनेटली है, क्योंकि द पॉइंट इज एक्सेल वर्जन 2021 से पहले एक्स लुकअप था भी नहीं। हाँ अगर आपके पास उससे पुराना वर्जन है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके में एक्स लुकअप चलेगा भी नहीं। हाँ अगर आपके पास लेटेस्ट ही होगा, कौन सा वर्जन आपके पास एक्सेल का आइडिया है? कंट्रोल पैनल खोल के देख लो बस, क्योंकि आप अगर पुराना है ना तो आप साथ साथ चेक भी कर सकते हो कि एक्स लुकअप कितना ज्यादा नया है। बस कंट्रोल पैनल खोल के उसमें देख लो, कंट्रोल पैनल सर्च करो, कंट्रोल पैनल, हाँ इसको खोलो, इसमें सबसे नीचे अनइंस्टॉल प्रोग्राम लिखा होगा सबसे, हाँ इस पे जाओ, ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से होगा उसके आगे, तो इसमें हाँ तो फिर लेटेस्ट है आपका। तो इसमें तो अवेलेबल है, हाँ आपके वाले एक्सेल में भी अवेलेबल है। तो क्योंकि इसके ना सिर्फ 3 ही वर्जन है, तो 2021, 2024 और 365, इन 3 में ही है सिर्फ, उससे अलावा कोई भी है उसमें है ही, ठीक है। तो इतना ज्यादा लेटेस्ट है, एंड उससे पहले इसी तरीके से काम होता था। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये थे मेरे लुकअप्स, एच लुकअप, इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन एंड एक्स लुकअप, ठीक है। ये भी हो गए, ठीक है। ठीक है, अब एक हमारे पास आता है इफ एरर का फॉर्मूला, इफ एरर, ठीक है। सो उसके लिए मेरे को एक एरर क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स से मैं ना सिंपली एक ना यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ जो कि यहाँ पे नहीं है, लेट्स से 4 लिख लिया मैंने, यहाँ पे 4 लिख लिया मैंने, ठीक है, जो कि आईडीज में नहीं था, ठीक है। अब इसके ऊपर दोबारा एक्स लुकअप लगाता हूँ, एक्स लुकअप लगाया, मेरे को 4 ढूंढना है, हाँ इसमें से, ठीक है, और रिटर्न करना है सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली 4 है नहीं तो ये एरर देगा, क्लियर, सिंपल है। अब लेट्स से मेरे को ना फॉर्मूला तो मैंने लगाया, अब देयर इज अ चांस कि एरर वगैरह आ सकता है ना। तो मैं इस तरीके से दिखाना नहीं चाहता, मैं प्रॉपर एक वहां पे वो चाहता हूँ कि प्रॉपर ना एक लाइन लिखी आ जाए या फिर एक वर्ड लिखा आ जाए, जिससे मेरे को एटलीस्ट पता हो कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, या फिर रीजन आ जाए, या फिर मतलब कुछ भी कस्टम लिखा आ जाए, इस तरीके से एरर ना दिखाए। ये एरर लिखा हुआ देख के बेसिकली लिख सकते हैं ना मेरी शीट में एरर है, तो वो चीज फिक्स करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला कॉल्ड इफ एरर, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी सेम फॉर्मूला को इफ एरर के अंदर रैप कर दूंगा, सो आई विल यूज इफ एरर, ये रहा, ठीक है। जिसके अंदर मैंने रैप किया, इसने ये सब अपना काम किया। फिर लास्ट में मैंने वैल्यू इफ एरर कि अगर एरर आएगा तो क्या दिखाता हूँ, तो आई विल डू लेट्स से नॉट फाउंड, हाँ तो अब ये नॉट फाउंड लिखा आएगा, सो दिस लुक्स बेटर, बेसिकली एरर शो नहीं होता, इट लुक्स बेटर। श्योर मैम, आप मेरे को डिटेल भेज देना, ठीक है। डेट, कोर्स, फीस एंड नेम, नेम एंड नंबर भी, ठीक, हाँ ठीक है। दिस इज इफ एरर, क्लियर, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब इसके अलावा और कौन सा है, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद आता है फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग वगैरह, जो कि थोड़े से, हाँ मतलब ये वाले कॉम्प्लेक्स, मतलब एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, ये वाले इफ एरर वगैरह आप यूजुअली यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, एडवांस पे आ जाते हैं।
तो अब हमारे पास 3 और फंक्शन होते हैं, फिल्टर, सॉर्ट एंड यूनिक। ठीक है, तो अब वो वाले काम इतने छोटे डेटा के ऊपर कर पाना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो आई हैव अ शीट विद मी जिसमें पूरा डेटा है, और आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप आराम से उसको यूज कर सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, मैं इसी के अंदर एक नई शीट ऐड करूंगा एंड उसके अंदर मैं वो फाइल डालूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये वाला डेटा डाल लेंगे। यहाँ पे स्टेट को डाल लेते हैं। ठीक है, शीट को कर देते हैं। यस, ठीक है, मेरी शीट में डेटा आ गया। सबसे पहले तो व्हाट आई विल डू इज कि जो ये हैशटैग हैशटैग आ रहे हैं ना, ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि वो कट रहा है बेसिकली। तो व्हाट आई विल डू इज, हाँ, ऑल्ट HOI, ठीक है, वो फिक्स हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक बेसिकली ऑर्डर्स का डेटा है। ठीक है, कौन सा कस्टमर कहाँ से क्या खरीद रहा है, कितने का खरीद रहा है, कितना प्रॉफिट बना रहे हैं उस पर, सुपर स्टोर टाइप का डेटा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10,000 रोज है इसमें। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोना डू नाउ इज कि लेट्स से मैं ना बेस्ड ऑन स्टेट डेटा देख रहा हूँ, बेस्ड ऑन स्टेट। ठीक है, अब स्टेट वाले में इशू क्या है कि यहाँ पे काफी सारी रिपीटेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना एक्चुअल टेबल में बना देता हूँ, ये अभी टेबल है नहीं। ठीक है, तो इसको एक्चुअल टेबल फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली कंट्रोल T करूंगा। ठीक है, ये बन गया एक टेबल। ठीक है, एंड मैं टेबल डिजाइन में जाके इसको नाम दे सकता हूँ कुछ भी। तो मैं इसको नाम देता हूँ ऑर्डर्स, वैल्यूज फेच, काफी इजी हो जाएगा, है ना। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे आई विल अप्लाई अ फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो मेरे को इसे जो मैं स्टेट की बात कर रहा था, यहाँ पे स्टेट्स ये रही। ठीक है, जैसे रिपीटेशन है, आई वांट यूनिक, इनमें से कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज है वो चाहिए मेरे को सबसे पहले तो। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू यूनिक, फॉर्मूला लगाऊंगा सिर्फ। ठीक है, और अब मैं, क्योंकि मैंने उसे टेबल बना लिया है, ऑर्डर्स, रो का नाम जो भी रखा है, हाँ हाँ, मतलब उसके अंदर रो का नाम मैं स्टेट में से निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे क्लोज किया, बस यूनिक वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये वाली वैल्यूज एक एक बार ही है अब। ठीक है, रिपीटेड नहीं है। ठीक है, स्टिल देयर इज एन इशू कि इस तरीके से अगर मेरे को कोई स्टेट ढूंढनी है तो काफी टाइम लगेगा। लेट्स डू वन थिंग, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ना, इसको मैं सॉर्ट के अंदर भी रैप कर देता हूँ ताकि वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाए। ठीक है, so I'll do sort and enter, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया। बेटर टू फाइंड द स्टेट, क्लियर है ना, बेटर टू फाइंड द स्टेट। अब व्हाट आई कैन डू इज कि इसके ऊपर एक लगा देता हूँ डेटा वैलिडेशन। ठीक है, ताकि मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ जाए जिसमें से मैं चीजें सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आई विल डू लिस्ट एंड इसके अंदर आई विल सिलेक्ट दिस पूरा पार्ट। ओके किया मैंने, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दी, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं कोई भी। ठीक है, अब आई कैन यूज अ फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं अगर, इक्वल टू फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का फॉर्मूला व्हाट विल डू इज कि जो यहाँ पे स्टेट सिलेक्टेड है, सिर्फ इस पूरे डेटा में से उसका डेटा फेच करके निकाल के देगा मेरे को। ठीक है, बाकी सारा डेटा हटा देगा जितनी भी रोज में, हाँ, इस पर्टिकुलर स्टेट का, सिटी का जो भी। ठीक है, so फिल्टर एरे इज माय ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स में से निकालना है दिस।
इसके अंदर वो देना है क्राइटेरिया। तो ऑर्डर्स में से जो स्टेट है ये ऑर्डर्स में से जो स्टेट है दैट शुड बी इक्वल टू दिस। आई थिंक मैंने सही किया है, ठीक है, एंटर किया, हाँ सही किया मैंने, ठीक है। सो अगर मैं स्टेट में चला जाऊं तो ये देखो जो भी ये स्टेट है उस पर्टिकुलर स्टेट का सारा डेटा आ रहा है। मैं यहाँ से स्विच करूंगा, ऐड होकर शिफ्ट हो गया ये सारा डेटा, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉर्ट, फिल्टर एंड यूनिक, ठीक है। ज्यादातर ये तीनों आपको साथ में ही यूज करने पड़ेंगे, इस तरीके के यूज केसेस बनते हैं क्योंकि इसके, ठीक है। ठीक है, आप इसे किसी भी चीज के बेसिस पे मतलब डाल सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो मैंने यहाँ पे फिल्टर का फॉर्मूला लगाया इसके अंदर मैंने दिस स्टेट इज इक्वल टू Z3 लिखा, ठीक है। आई कैन ऑल्सो डू यहाँ पे ना स्टेट की जगह पे आई विल डू सेल्स, ठीक है, एंड सेल्स लेट्स से मेरे को ग्रेटर देन 500 की चाहिए, तो एंटर करूंगा, यहाँ पे वो डाटा आ गया जिसमें सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 500 है। ये वाला कॉलम मेरा सेल्स का है, सारी वैल्यू ग्रेटर देन 500 है, ठीक है। इस तरीके से मैं फिल्टरिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस आर द फॉर्मूलाज, इसको आप जिस तरीके से मतलब एप्लीकेशन बनेगी इसकी तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे था कुछ गलत लिख दिया क्या, स्टेट है सिर्फ, ये वाला, ठीक है। दिस इज फिल्टर सॉर्ट एंड यूनिक का कॉम्बिनेशन, समझ आया, ठीक है। वो टाइम है और कर सकते हैं ये वाला फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो ये वाले भी हो गए, टेबल डिजाइनिंग भी हो गई। ठीक है, बेसिक मतलब जो थोड़े बहुत फॉर्मूला से एडवांस वाले वो भी हो गए। अब जो मेन एडवांस फॉर्मूला है उसमें से एक तो कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ना स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर भी फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। जैसे अब आगे जाके स्टैट्स पढ़ोगे तो उसमें जब हम चीजें पढ़ेंगे तो वो वाली चीज निकालते कैसे हैं, वो वाला पार्ट भी हम एक्सेल से कवर कर लेंगे, ठीक है। सो एक दो बताऊंगा, बाकी मेजरली हम वहीं पे जाके जब स्टैट्स वाला पार्ट चलेगा तभी करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सबसे पहले ना मीन मीडियन मॉड वगैरह आते हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में मीडियन वगैरह इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखता, मीन इज बेसिकली द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। मीन निकालने के लिए यू कैन यूज सिंपली एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज एंड मीन सेम चीज होती है, ठीक है। तो वो तो करवाने की जरूरत है नहीं, एवरेज तो आता ही है ना। उसके अलावा मेरे पास होता है वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, परसेंटाइल होता है, सम प्रोडक्ट होता है, ठीक है, रैंडमाइजेशन होता है, ठीक है। तो आई गेस लेट्स डू वन थिंग, रैंडम का फॉर्मूला कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा एक नई शीट पे कर लेते हैं, किस मिल जाएगा हमें, ठीक है, इक्वल टू रैंड फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। दिस विल गिव मी अ नंबर बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो इसमें 0 to 1 के बीच में मेरे को एक नंबर दिया। अब लेट से आई वांट अ नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100, एक रैंडम नंबर 1 से 100 के बीच में मिल जाएगा, 1 से 1000 के बीच में चाहिए या जिस भी चीज के बीच में चाहिए आप उस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब ये मतलब इतना ज्यादा यूजफुल है नहीं, ये ज्यादा जो स्टैट्स वगैरह में डालते हो ना तो आपके पास मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, नल वैल्यूज होती हैं डेटा के बीच में, है ना। तो उसके अंदर अगर आपको रैंडमली कुछ भी वैल्यू फिल करनी है तो उस केस में यूज कर सकते हो। वैसे तो हम रैंडमली फिल करते नहीं, मीन मीडियन मॉड के बेसिस पे फिल करते हैं उन्हें, बट इफ somehow you want to fill up that values randomly तो आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है।
मान लो आपके पास सेल्स का डेटा है एंड जो आपकी सेल्स की रेंज है दैट इज फ्रॉम 1000 टू 2000, तो आप 1000 टू 2000 के बीच में लेट्स से आपने 500 600 दे दिया, के बीच में कोई भी रैंडम नंबर निकाल के बेसिकली मैथमेटिकल हाँ फिल कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। दिस इज रेंडमाइजेशन, ठीक है। इसके बाद तो फिर जितनी भी कंसेप्ट हैं वो एक्चुअली पहले आपको स्टैट्स वाला पार्ट पढ़ाना पड़ेगा उसका, इसके बाद फिर करा पाऊंगा। इसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह ये तो प्रॉपर आपको एक बार स्टैट्स पढ़नी पड़ेगी इसके लिए तो, ठीक है। बाकी आई विल डू वन थिंग कि शॉर्टकट कीज की मेरे पास, अच्छा शॉर्टकट कीज तो मैं भेज चुका हूँ ना, नहीं भेजी, एक बार आप चेक कर लो, नहीं भेजे तो मैं अभी भेज देता हूँ उसे, तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आप एक्सेल में शॉर्टकट कीज वगैरह पे अच्छे से वर्क कर सको। नहीं भेजा ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड देन, मैंने गलत ग्रुप में भेज दिया। तो पीडीएफ भेज दिया मैंने, ये शॉर्टकट कीज की लिस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो आप इससे रेफर कर सकते हो, काफी सारे शॉर्टकट्स हैं इसमें, ठीक है ना। इसके अंदर हाँ काफी अच्छी खासा शॉर्टकट है, इसमें लास्ट में आपको वो भी बता रखा है कि रिबन पे आप एक्चुअली वर्ड से भी नेविगेट कर सकते हो, तो वो सारा भी बता रखा है, ठीक है। तो ये वाली लिस्ट है, इसको गो थ्रू कर लेना, इससे आपको बेसिकली शॉर्टकट कीज की भी एक हैबिट बन जाएगी शॉर्टकट, क्योंकि एक्सेल में बेसिकली द पॉइंट इज कि काम आपको बहुत फास्ट करना है, वही गोल रहता है। हाँ जल्दी के लिए शॉर्टकट आना है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कुछ शॉर्टकट्स मैंने बता भी दिया वर्क करते करते, ठीक है, बाकी आप कर लेना एक बार, ठीक है। बाकी हम फिर डेटा पे आगे फिर कल से वर्क करेंगे एंड वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स पिवट टेबल्स वगैरह, ठीक है। डन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। शीट सेव कर लेना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ ये भी मैं शेयर कर देता हूँ, इसके लिए गिव मी अ सेकंड, ठीक है। मैं आपको मैं बाद में भेज देता हूँ उसको, डन डन, ठीक है। तो थैंक यू, टुमारो ट्यूसडे